नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अलंकारों में जो अलंकार है जिस पर चर्चा करने वाले हैं वह है अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा और अनियोक्ति अलंकार के उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मेरा एक निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। साथियों, छोटी छोटी जानकारियां हैं हिंदी की लेकिन महत्वपूर्ण है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। अनियुक्ति अलंकार कहते किसे हैं? तो जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो वहां अनियुक्ति अलंकार होता है। अप्रस्तुत उसे कहते हैं जो प्रसंग में नहीं होता और प्रस्तुत वह कहलाता है जो प्रसंग में होता है। तो साथियों, इसकी संधि विच्छेद भी कर सकते अन्य धन उक्ति अर्थात अन्य के बारे में उक्ति। अब हम उदाहरण से स्पष्ट कर लेंगे कि वास्तव में अनियुक्ति अलंकार किस तरह से होता है। अब उदाहरण है, कबीरदास जी का दोहा है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुनी गए काली हमारी बारी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि माली को आवत देखकर कलियों ने ये पुकार की कि फूले फूले चुने जाएं और कल हमारी बारी आ जाएगी, अर्थात कल हमें भी चुन लिया जाएगा। लेकिन वास्तव में जो कवि है, कवि का इससे कोई लेना देना नहीं। कवि कहता है माली, कलियां और फूल अप्रस्तुत हैं जिनके द्वारा प्रस्तुत काल, जीवित और प्राणियों और मृत वृद्धों का बोध कराया गया है। अर्थात जो व्यक्ति वृद्ध हैं उन्हें अभी चुन लिया जाएगा यमराज के द्वारा, और जो युवा और जवान हैं उनका भी नंबर आएगा, उनकी भी बारी आएगी। दोस्तों, इसके बाद उदाहरण है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बिहारी दास जी का दोहा। बिहारी दास जी राजकवि थे जयपुर के राजा के यहाँ, और जयपुर के वृद्ध राजा ने जब विवाह कर लिया और वो अपना राजकाज भूल गए और अपनी नव विवाहित रानी में ही उलझ गए, तब दोहा कहते हैं बिहारी दास जी उन्हें जगाने के लिए, उन्हें राजकाज में प्रवृत्त करने के लिए कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मद, नहीं विकास युकाल, अली कली पर बिंदु आगे कौन हवाल। यहाँ पर कली और भौरे का जो संबंध बताया गया है वो सिर्फ अप्रस्तुत है। वास्तविक संबंध जो है, वास्तविक जो बिहारी दास जी कहना चाहते हैं वो प्रस्तुत ये है कि राजा अपनी नव युवना रानी में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, और जबकि उन्हें राजकाज पर ध्यान देना चाहिए था। तो राजा को समझ में आ जाता है और राजा अपने राजकाज में लग जाते हैं, प्रवृत्त हो जाते हैं और बिहारी को पुरस्कृत करते हैं। साथियों, ये था अनियुक्ति अलंकार। जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, सुझाव दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।